हाँ, वो आपको भी जीत लेते हैं, वो आपको बस में कर लेते हैं। भगवान जो कल्याण मार्ग की बात सुनकर के ज्ञान से कल्याण होता है, आपकी उपासना नहीं करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति में लग जाते हैं, हाँ, उनको कुछ मिलता नहीं है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। केवल आत्मज्ञान के लिए ही जो चलते रहते हैं, आपके इस सगुण साकार विग्रह की उपासना नहीं करते हैं, उनके हाथ में कुछ लगता नहीं है। हाँ, ये सगुण साकार भगवान की आराधना से संसार के समस्त नाम रूपों में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का छेदन करने के लिए सगुण साकार स्वरूप की आराधना करने से ये सहज मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है क्या कि बस सगुण साकार की साधना ही इतिश्री को प्राप्त हो जाएगी ना। सगुण साकार की एक साधना है, एक साधन है, उसके साथ साथ में निर्गुण निराकार निर्विशेष की उपलब्धि भी होना चाहिए। इसलिए यहां केवल बोध लब्ध है, केवल मात्र ज्ञान प्राप्ति नहीं, ज्ञान के साथ में भगवद आराधना भी आवश्यक है। भगवान जो आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, पुरेह भूमन बहवोपि योगिन तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। समझदार लोग पहले भी बहुत से अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके भक्ति भाव से आराधना करते हैं। क्यों आराधना करते हैं? तो कहते हैं वो आपको समझने के लिए, आपके स्वरूप को जानने के लिए। भक्ति से भगवान जाने जाते हैं। हाँ, भक्ति से भगवान माने नहीं जाते हैं, ध्यान रखना आप। भक्ति से भगवान जाने जाते हैं। आप गीता के 18वें अध्याय को देखिए। हाँ, मद भक्तिम लभते पराम, ये सूत्र दे रहा हूं, व्याख्या तो आप सब लोग कर लेना। मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करते हैं, और पराभक्ति के प्राप्त होने के बाद भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से वो मुझे जानते हैं, मानते नहीं। इसलिए भक्ति की कोटियां बनानी पड़ती हैं। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम। अब देखिए आप, कहां श्रवणम और कहां आत्मनिवेदनम, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। हाँ, इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं, वो बस लकीर के फकीर बनकर के रह जाते हैं। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, हाँ, यहां से प्रारंभ करते हैं और समापन कहां? नवम सरल सब सन छल ही ना। हाँ, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, बिल्कुल सरल है। क्यों भाई? हाँ, नवम सरल, बिल्कुल सरल है। सब सन छल ही ना, किसी से छल कपट नहीं। मम भरोस, ईश्वर पर विश्वास। हाँ, लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता है। इसलिए कहां सत्संग और कहां नौवीं भक्ति, और फिर बीच में और भी बहुत। हाँ, सातम सम मोहिमय जग देखा है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा और सातम सम मोहिमय जग देखा। हाँ, भगवान का स्वरूप है सारा संसार,
लेकिन भगवान कहते महात्माओं को छोड़ देना भैया। हाँ, मोते अधिक संत कर लेखा, क्या यह दृष्टि बन पाती है? नहीं बन पाती है जी, बिल्कुल नहीं बन सकती है। हाँ, ये नहीं बन पाती है। इसी बात को यहां कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण कहते हैं। और यहां ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं त्वदर्पिताहा निज कर्म लब्धया। हाँ, अपने कर्मों से उन्हें जो प्राप्त होता है वो सब आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्यों? कहा विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया, वो आपको भक्ति भाव से जान लेते हैं। हाँ, प्रपेदिरेंजो च्युतते गतिम पराम, और फिर जब आपको वो जान लेते हैं तो फिर परागति को प्राप्त कर लेते हैं। यही तो भगवान कहते ना, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान लेते हैं। यावान यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, भगवान के साथ एकीभूत आप तब हो सकते हैं जब भगवान को जान लेंगे। और ध्यान रखना, जिस दिन भगवान को आपने जान लिया उस दिन भगवान से आप अलग नहीं रह सकते। माने भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में है। आपकी भक्ति समझ लो पूर्णता को उस दिन प्राप्त हो गई जिस दिन आपने भगवान को जान लिया। और जिस दिन जान लिया भगवान कहते बस मेरे साथ एकीभूत हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान यद्यपि आपके दोनों स्वरूप सगुण हो चाहे निर्गुण, इनकी महिमा इनको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी इन एक दो श्लोकों को लेकर के कुछ लोग उछलने कूदने लगते हैं। देखो कहा है भगवान ब्रह्मा जी ने कि जो केवल बोध लब्धि के लिए करते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। लेकिन पूरी स्तुति को देखो, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान आपके दोनों स्वरूपों को समझना बड़ा कठिन है, फिर भी क्या, फिर भी क्या, तथापि भूमन महिमा गुणस्यते विबोधुमर्हत्यमलांतरात्म भी अभिक्रिया स्वानुभवाद रूपतो ह्यनन्य बोधात्मतया न चान्यथा। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान दोनों स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, फिर भी सगुण साकार को जानने में मेहनत ज्यादा है, निर्गुण निराकार निर्विशेष को जानने में मेहनत कम है। ये निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप जाना जा सकता है। इसी का अनुवाद पूज्यपाद कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसी भागवत के श्लोक का निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, निर्गुण रूप अति सुलभ है। हाँ, क्या सुलभता है? अरे कहा उसे जाना जा सकता है अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेने पर। निष्क्रिय निर्विकार जो अपना आत्म स्वरूप है उस आत्म स्वरूप को अंतःकरणाकार बना देने पर, हाँ, अन्य का दर्शन जहां नहीं है, परमात्म तत्व के साथ जहां एकीभूत हुआ जाता है। हाँ, अब हम आपको इसको कैसे समझाएं? आप लोग इस श्लोक की हिंदी देख लेना, जिनके पास ये भागवत हो वो इस ब्रह्म स्तुति में छठे श्लोक की हिंदी देख लेना। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक आप 100 बार हिंदी पढ़ लेना, लेकिन 100 बार हिंदी के बाद पढ़ने के बाद भी जब तक कोई उसको स्पष्ट नहीं करेगा जानकार, तब तक उसका अर्थ आपकी बुद्धि में आ नहीं सकता। ये आप निश्चित समझ लो, क्योंकि ये ब्रह्मा की स्तुति है।
महापुरुषों ने सरल करने का बहुत प्रयास किया है। श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट किया है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत सरल भाषा में इसको लिखा है। लेकिन इस श्लोक की हिंदी में भी उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह फंसाया है, ऐसे शब्दों का जाल बुना है कि वो बस अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। और हम भी सोचते हैं कि आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। हाँ, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुर्विर विदधन नमस्ते जीवेतिया मुक्ति पदे सदाय भाक। कहते हैं देखो भगवान, आपकी कृपा का जो अनुचिंतन करते हुए चलते हैं, हाँ, वह मुक्ति को उसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं जैसे जन्म लेते ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाया करता है। वो प्रत्येक क्षण आपकी कृपा का दर्शन करते हैं। भगवान, आप तो जानते ही हो हम रजोगुणी कार्यों में लगे रहते हैं, हमारी बुद्धि रजोगुणी हो गई, हम आपके स्वरूप को समझते हुए भी भूल गए। देखो कितनी बड़ी हम गलती कर बैठे हैं। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप क्षमा करने योग्य हैं प्रभु, हम तो आपके बच्चे हैं। अरे कहा बच्चे, तुम पितामह कहलाते हो? कहा नहीं नहीं, पितामह संसार के लिए हैं, हम आपके बालक हैं। देखो हम हैं कहाँ, जरा विचार करो। अभी आपने मैया यशोदा को जब अपना श्रीमुख का दर्शन कराया था, उस समय मैं कहाँ था? अरे मैं तो आपके अंदर ही था, मैं तो आपके पेट का बच्चा हूं, पेट के अंदर। और देखो जो बालक माँ की उदर में होता है, उस समय जब बालक इधर से उधर चलता है, फिरता है, हिलता डुलता है, तो क्या माता को कष्ट नहीं होता? कष्ट होता है। लेकिन क्या माता उस बालक से बदला लेने की कभी बात सोचती है? अभी चलो इसे उधम मचा लेने दो, बाद में एक एक दिन का हिसाब लेंगे, क्या ऐसा माँ सोचती है? जब वो माँ नहीं सोचती है तो आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए ये उदरस्थ बालक क्या करता है। मैं तो आपके उदरस्थ बालक की तरह से हूं। उच्छे परम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात जोख जागसे। भगवान, मैं तो आपका बालक हूं, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। भगवान, जो इस संसार में आकर के आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, हाँ, वो तो इस भवाटवी में पड़े ही रहते हैं। भगवान, ये संसार वास्तव में है क्या? अरे क्या है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ प्रतीत होता है। आपकी सत्ता से ये सत्तावान होकर के प्रतीत हो रहा है। सर्वत्र आपकी सत्ता है, लेकिन आपकी सत्ता ना मान करके कोई तो बाप की सत्ता मानता है, कोई बेटे की सत्ता मानता है, कोई नेता की सत्ता मानता है, कोई सेठ की सत्ता मानता है। माने सबकी सत्ता मानते हैं भगवान की सत्ता को छोड़ करके। बोले आजकल तो उसकी चल रही है, आजकल तो उसका डंका बज रहा है। माने उसकी चल रही, उसका डंका तो सुनाई देता है, लेकिन भगवान की कहीं नहीं चल रही है, ना भगवान का डंका कहीं बज रहा है। हाँ, उसकी सत्ता से सारा, आपकी सत्ता से सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके स्वरूप को न जानने के कारण भटक रहे हैं। आप एक हैं, सबकी आत्मा है, परम पुरुष हैं, सत्य हैं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, नित्य हैं, अक्षर हैं, आनंद स्वरूप हैं, पूर्ण हैं, अद्वय हैं, मुक्त हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त हैं। आप इस प्रकार से जो आपको जान लेता है, हाँ, जिसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, हाँ, वो आपका ही सदा सदा के लिए हो जाता है। लेकिन ये अंतस्थ नेत्र अपने आप प्राप्त नहीं होते, नहीं खुलते हैं। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, जब गुरुदेव की कृपा होती है तभी ये हृदय के नेत्र खुलते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं। हाँ, गुरुदेव रूपी सूर्य का जब उदय होता है और उपनिषद रूपी दृष्टि जब प्राप्त होती है, तब उस समय पर वह इस संसार सागर को, हाँ,
तर ही जाते हैं। भवा नृताम बुधिम तरंती इव, ऐसा लगता है ये संसार सागर से पार हो जाते हैं। का पार क्या हो जाएंगे, उनकी दृष्टि में फिर ये संसार सागर तरने लायक रहते ही नहीं है। जिसने आत्म स्वरूप से आपको नहीं जाना है, उसी के लिए ये संसार रमणीय प्रतीत होता है। लेकिन जो आपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, फिर ये संसार उनके लिए भयावह प्रतीत नहीं होता है, उसकी सत्ता ही नहीं रहती है। भगवान, ये मुक्ति और बंधन का चक्कर ये क्या है? अज्ञान संज्ञ उभो बंधमोत्सव। बंधन और मुक्ति, हाँ, ये दोनों ही अज्ञान के ही नाम हैं। आत्म स्वरूप में न कहीं बंधन है, न कभी मुक्ति है। देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हाँ, महीने में 30 दिन होते हैं, हाँ, और एक वर्ष में 360, 364 जो भी मान लो भाई, 65 घटा बढ़ा लो अपना, कोई बात नहीं। ये बताओ, एक दिन में, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना, उनका विभाजन कर लेते हैं। ये आपकी ही दृष्टि है ना, इतने दिन और इतने रात। अच्छा, सूर्य भगवान से पूछो आपका सप्ताह कितने दिन का होता है? हाँ? उनका महीना कितने दिन का होता है? उनका वर्ष कितने दिन का होता है? क्या सूर्य भगवान की दृष्टि में भी ये सब कोई गणित है? नहीं है ना, नहीं हो सकता है। हाँ, वहां पर ये विभाजक रेखा है ही नहीं कि अब ये दिन हो गया, अब ये रात हो गई। सूर्य भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। अंधकार का प्रत्यक्ष दर्शन कभी सूर्य भगवान को होता ही नहीं। अपने अभाव का दर्शन कभी सूर्य भगवान को होता ही नहीं है। तो फिर ना वहां दिन है, ना वहां रात है, ना वहां सप्ताह है, ना महीना है, ना वहां वर्ष है, ना संवत्सर है। माने काल की गति सूर्य भगवान की दृष्टि में नहीं है। जिस प्रकार से काल की गति सूर्य भगवान की दृष्टि में नहीं है, काल सूर्य भगवान की दृष्टि में नहीं है, इसी प्रकार से आत्म तत्व विज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि में काल की गति कोई होती नहीं है। आत्मा काल से मुक्त होता है। हाँ, काल उसे स्पर्श नहीं करता है, वो सदा एक रस रहने वाला है। ये संसार के लोगों की समझ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया गया, जनता। हाँ, ये जनता शब्द है, भागवत का है, ये ध्यान रखना। हाँ, जनता कहते ये जनता को देखो। हाँ, क्या जनता? ये जनता क्या करती है? त्वाम आत्मानं परम मत्वा। आप आत्मस्वरूप से विराजमान है, लेकिन आपको मानते हैं क्या? भगवान तो कहीं अलग है, परम मत्वा। हाँ, भगवान कोई दूसरे हैं, कहीं अलग हैं, और जो पर है उसको आत्मा समझते हैं। हाँ, ये शरीर पर है, लेकिन इसी को कहते हम मनुष्य हैं, इसी को आत्मा समझते हैं। और फिर आपको खोजने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, पुरी, पुष्कर, प्रयाग, काशी क्यों जाते हैं भाई सब लोग? किस लिए? भगवान के लिए जाते कि नहीं? हाँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे, भाई मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कहते हैं फिर आपको खोजने के लिए चलो भगवान के दर्शन करके आए। कहा वहां के भगवान का दर्शन करेंगे। आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, भगवान को खोजते हैं। हाँ, अहोग्य जनताज्ञता। हाँ, ये इस ना समझ जनता की ना समझी को तो देखो। आप सबके आत्मा के रूप में विराजमान हैं।
भगवान हम किसकी महिमा गाएं? आपकी महिमा गाएं या आपके आसपास रहने वालों की महिमा गाएं? सोचा कि इनकी महिमा तो बहुत गाली है, अब जरा इनके भक्तों की भी महिमा गा दें। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हाँ, देखो तो सही, ये नंद राय जी के गोप, इनके नगर के गोपियां कितने भाग्यशाली हैं, जिनका मित्र सच्चिदानंद ब्रह्म बना हुआ है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और फिर वहां से प्रणाम करके चले जाते हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ भगवान कृष्ण से सब ये इतना प्रेम क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तुम्हारी भूल है कि कोई भगवान से प्रेम कर रहा है। कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है। देखो सब अपने आप से प्रेम करते हैं। आप किसी को चाहते हो तो बताओ किसके लिए? किसी को चाहते हो, हाँ? उसके लिए चाहते हो। अगर कहते हम तो आपसे प्रेम आपके लिए करते हैं तो आपसे बड़ा कोई दूसरा झूठा नहीं है। आप संसार में किसी को चाहते हो, किसी से आपका स्नेह है, हाँ, वो आप अपने लिए, केवल अपने लिए। हाँ, किंतु ये प्रश्न लौट करके किया जाए, दूसरों से प्रेम करते हो आप अपने लिए, लेकिन बताओ अपने से प्रेम किसके लिए करते हो? क्या उत्तर होगा? कोई उत्तर है ही नहीं। अपने से प्रेम किसी के लिए नहीं करते हैं, अपने से सहज प्रेम होता है, स्वाभाविक प्रेम है। और वह प्रेम जिसमें कोई बदलाव कभी आता नहीं है। अन्यों की आकृतियों से प्रेम, उसमें बदलाव, अन्यों के व्यवहार से प्रेम, उसमें बदलाव, अन्यों के स्वभाव से प्रेम, उसमें बदलाव आप देखोगे। हाँ, लेकिन अपने आप से प्रेम आपका हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए सब जो प्रेम करते हैं वो अपनी आत्मा से करते हैं। और देखो आत्मा नाम की अगर कोई चीज है तो उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण सबकी आत्मा है, इसलिए सब इनसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से भगवान की ये लीला, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। भगवान 6 वर्ष के हो चुके हैं। आज भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा अब तो हम बहुत बड़े हो गए। हाँ लाला, अब तुम 6 साल के हो गए हो, तो देखो अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, तो बड़े हो गए, तो अब क्या करोगे? पढ़ने जाओगे। अरे का पढ़ाई लिखाई का क्या काम है? अब तो अपने गायें चराएंगे, गायें। हाँ, कहा लाला देखो, जब कोई गायों चराने का संकल्प लेता है तो उसके लिए तो मुहूर्त देखा जाता है। अच्छे मुहूर्त में उसे गोप स्वरूप दिया जाता है, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया जाता है, उनसे मुहूर्त निकलवाया जाता है। अरे कहा बाबा बुलाओ, आज ही बुलाओ, अभी बुलाओ। अब हम बछड़े लेके नहीं जाएंगे। जब 6 वर्ष का हो गया तो बछड़ों के पीछे नहीं। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। हाँ, कल गोपाष्टमी थी ना, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को गोप वेश दिया गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोचारण करते हैं, बलराम जी के साथ अपने सखाओं को लेकर के जाते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कहीं पर
बलराम जी बैठ जाते हैं तो भगवान कृष्ण उनके श्री चरणों को अपनी गोद में रख लेते हैं और दबाने लगते हैं। जब सखा देखते हैं कि इन्होंने चरणों को गोद में ले लिया है तो कहते लाओ एक चरण हमको दे दो। दूसरा जाता है तो उनका दूसरा हाथ ले लेता है, तीसरा जाता है तो तीसरा दूसरा हाथ ले लेता है। कोई कहता भैया अब हम क्या दबाएं, चलो हम आपके कंधे दबा देते हैं। हाँ, इस तरह से बलराम जी की बड़ी सेवा होती है। हाँ, और फिर कहीं जब भगवान कृष्ण अकेले बैठे होते हैं तो सब सखा उनके सी चरणों को कोई हाथ दबाने लगता, कोई उनके चरणों को दबाने लगता। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन एक श्रीदामा नाम के बलराम और कृष्ण के मित्र ने कहा कि भैया देखो, यहां से बहुत सुंदर एक वन है ताड़ का, उसमें बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, हम लोगों की खाने की इच्छा है। कहा जाओ जाओ, बालकों को ले जाओ, ले आओ। उसने कहा कि वहां एक समस्या है। क्या समस्या है? वहां एक असुर रहता है। अरे कहा तुम चुपचाप जाना, तोड़ना नहीं, नीचे पड़े हो उठा लाओ। बोले महाराज बड़ा सावधान रहता है, तोड़ने की बात क्या, हाँ जो गिर पड़ते हैं उनको भी खाने नहीं देता है। तो कहा सब खा जाता है? बोले नहीं, खा नहीं जाता है, वो तो सड़ जाते हैं सब। अच्छा, आकृति क्या है? हाँ, कहा वो गधे के रूप में रहता है। अरे गधे के रूप में नहीं, वो तो गधा ही है। हाँ, क्यों? जो न खाए और न दूसरे को खाने दे है। चलो चलो देखते हैं। बलराम जी गए और उस धेनुकासुर का आज बलराम जी ने संहार किया। भगवान कृष्ण को थोड़ा आज हास उपहास सूझा। गो बालकों से कहा भैया देखो, रोज रोज वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगाते हो, आज बदलो। देखो भैया ने कितना बड़ा काम किया। कहा क्या काम किया है? बोले देखो इन्होंने गधे को मारा है। हाँ, बोले जयकारा लगाओ गधा पचारी लाल की। अब बलराम जी ने जैसे ही सुना एकदम बिगड़ पड़े। क्या बोलते हो तुम लोग? कहा भैया आपने मारा है तो गधा था, ये तो असुर था। अरे कहा देख लो आपके सामने अभी भी पड़ा है। हाँ, बलराम जी को चिढ़ाया। दोनों के दोनों आए। जब घर में मैया यशोदा ने देखा आज ये झगड़ा करके आए, क्या हुआ कन्हैया बता क्या हुआ? अरे कहा मैया आज भैया ने बस जाकर बलराम जी खड़े हो गए। चुप। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ मैया एक बड़ा भारी दैत्य था, उस दैत्य को मैंने मारा। कहा मैया दैत्य कुछ नहीं, गधा था। हाँ, ये गधा को मारे हैं। बलराम जी ने कहा अच्छा बेटा तुम्हारा भाव ज्यादा बढ़ रहा है, जाओ अब कल से हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हाँ, अब हुआ ये